गन्ने का रस है वैसे ही मीठा रहता था पहले भी, जैसे आज मीठा है ना जी। कोई अंतर बताइए। अंतर तो आपके जीवन में हुआ है, बाकी तो नहीं, हमें नहीं लगता किसी के जीवन में हुआ हो, है ना। जैसे भाई साहब बोले कि खाद्य पदार्थ, हाँ, पदार्थ का सेवन करने से उसको आप ही बनाए, इंसान तो बनाए नहीं, ओ सॉरी प्रकृति तो बनाई नहीं है, ये 5 तत्व तो बनाए नहीं, आप ही तो उसमें खोज खोज कर निकाले हैं। अब चलिए बीमारी का निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, हम बताने चल रहे हैं स्पष्ट रूप से। जब ये सारी चीजें आ गई, नल आ गया घर घर, एक घर में 4 रसोई जलने लगी, घर का मॉडल बनना शुरू हो गया, और जब से पक्का मकान का आविष्कार, मतलब एक घर में कई चूल्हा, कई नल, लैट्रिन, जब से ये आया तब से बीमारियों का नाम हाँ सुनने को ज्यादा मिला, क्योंकि प्रकृति के साथ हम क्या किए, छेड़खानी करना शुरू कर दिए। पहले हमारे मकान में एक ही गेट रहता था, इसी पे 20 लोग आते जाते थे। अब क्या है, जितने लोग हैं उतना गेट बन गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले अगर गलती से कहीं रसोई सही जगह रह जाती थी तो उस पर कम से कम जितने सारे लोग हैं सब लोग उस पर भोजन करते थे। एक रसोई पे मान लीजिए सही हो गई, सही जगह है, वो सबको बचा रही है। और अब क्या है, मकान एक ही है, उसी में 4 रसोई हैं, 4 रसोई, कोई फायदा कर रही, कोई नुकसान, कोई फायदा कर रही, कोई नुकसान है, चल रहा है सिलसिला। ध्यान दीजिए, पहले नदी तालाब, जैसे नदी या कुआं पहले रहता था, नदी कुआं, एक नदी अगर बही है तो उसी पे हम पूरा गांव, तो नदी क्या होती है, गलती से अगर सही जगह है तो पूरे गांव की बरकत देती थी, पूरे गांव की ओर अच्छा करती थी, बढ़ाती थी। अब क्या है, नदी में तो पानी सूख गए, लेकिन घर घर में पानी जरूर आ गया, और जिससे आने से जिसके घर में सही नल है उसके घर में तो सही हो रहा है, और जिसके घर में वही नल गलत पड़ रहा है उसके घर में बुरा होना चालू हो गया। ध्यान दीजिए, और इस राज्य को कोई समझ नहीं पाया। इसके बजाय जो बीमारियां आई उसका आविष्कार, उसकी दवाई का आविष्कार लोगों ने दिमाग लगा के करना शुरू किए कि ये बीमारी का कौन सी दवा, उस बीमारी की कौन सी दवा, लेकिन बीमारी क्यों पैदा हो रही है इसके बारे में कोई विचार नहीं किया, है ना। यही कारण है कि बढ़ती गई, क्योंकि जो भी मकान है, आपका सबसे ज्यादा समय कहां बीतता है, ईमानदारी से बताइए, आप अपने मकान में, क्योंकि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। दिन में आप एक जगह नहीं ठहरते होंगे, 10 मिनट यहां, आधा घंटा वहां, 2 घंटा वहां, 4 घंटा वहां, 4 घंटा वहां, ऐसे आपका समय चलता होगा। लेकिन आपका मकान ही है जो 12 घंटा लगातार एक ही बिस्तरा पे आपको बिताना पड़ता है। अब उस जगह पर जैसी ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, सांस के जरिए, हवा के जरिए, भोजन के जरिए, पानी के जरिए, जैसी ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, वैसे शरीर में रोग का निर्माण शुरू हो गया। किसी किसी घर में अच्छी ऊर्जा आ रही है, वो बचे हैं, किसी किसी घर में खराब ऊर्जा आ रही है, वो बिल्कुल नहीं बचे हैं। तो हमें क्या करना है, इनको मानने के साथ साथ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का घर जो है 5 तत्व से बना है। कोई मतलब किसी का घर बताइए जिन 5 चीजों से ना बना हो। इसी में दोनों रूप है, हवा में दोनों रूप है, जान लेने का, जान बचाने का। पानी में दोनों रूप है, जान बचाने का, जान लेने का नहीं है। हाँ, और जमीन में भी दोनों रूप है, जान लेने का, जान बचाने का। और आसमान में भी, सूर्य में भी। ये काम वैसे करते हैं जैसे आप एक पेड़ को लगा दीजिए, एक उस जगह लगाइए जहां पे इधर की हवा पानी मिले, और एक पेड़ उस जगह लगाइए जहां पे इधर की हवा पानी धूप मिले। दोनों को बराबर मात्रा में सेवा करिए, देखिए अच्छा कौन होगा। आप बताइए अच्छा पेड़ कौन होगा। गेहूं बोते हैं ना, एक गेहूं वहां बोइए जहां पे सूर्य का पूरा प्रकाश लगे, हवा बराबर लगे, और एक गेहूं वहां बोइए गेहूं जहां पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ना लगे, और उसमें हे परमात्मा रोज अगरबत्ती जलाइए, रोज पूजा करिए, रोज जल छोड़िए। अब आप बताइए गेहूं कौन सा अच्छा होगा। जहां पे सूर्य का प्रकाश बराबर मात्रा में लग रहा है। जहां पे नहीं लग रहा है, कितनों पूजा पाठ कर दें, कितनों क्या बोलते हैं, बकरी चढ़ा दें, मुर्गा काट के चढ़ा दें,
कितनों पूजा पाठ कर ले, नारियल तोड़ दें, भागवत करा दें, भंडारा करा दें, क्या उसके बावजूद भी वो गेहूं अच्छा हो जाएगा? नहीं हो सकता। हो जाएगा? आप बताइए। तो हम क्या हैं? हम आप भी तो एक फसल ही हैं। जब ये प्रकृति की पांचों तत्वों की शक्तियां जो है, गेहूं पर जो नियम है वही नियम तो हमारे भी ऊपर है। नहीं रहेगा? कैसे हम भिन्न हो सकते हैं? हम भिन्न नहीं हो सकते हैं। जो नियम फसल पर है वही नियम हमारे ऊपर लगेगा, क्योंकि हम भी फसल ही हैं। उसे भी लाइफ टाइम नहीं जिंदा रहना, हमें भी लाइफ टाइम नहीं जिंदा रहना। हम भी इसी से पैदा हुए हैं, वो भी उसी से पैदा हुआ है, पांच शक्ति से। हाँ, उसके जरिया हम बने, हमारे जरिए मतलब हमारा जरिया मतलब हम माँ बाप के जरिए बने हैं, बस इतना अंतर है। लेकिन मेन कौन है? यही है, पांचों चीजें। तो किसी के घर में रसोई यहाँ होगी, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ, किसी का दरवाजा इधर होगा, किसी के इधर होगा, किसी के इधर होगा, किसी का इधर होगा। और जिसके घर में सही ऊर्जा जा रही है उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे विकसित कर रहे हैं। और जिसके घर में गलत ऊर्जा जा रही है उसका विनाश हो रहा है। अब वो चाहे धर्म बदल ले, अगर इनको ना माने और इनके अनुसार ना रहे तो चाहे धर्म बदल ले, चाहे कत्ल कर ले, चाहे कितनों अच्छा काम कर ले, कितनों बुरा काम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे यहां गेहूं बो दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनों सर पटके पड़ेगा। तो वैसे ही तो हमें दोनों काम करना जरूरी है कि इनके अनुसार इनको मानना जरूरी है। इनको हम मान तभी सकते हैं जब फालतू चीजों को छोड़ेंगे, तभी इनको माना जा सकता है। और इनके अनुसार रहने के लिए जहां पर आपको बताया जाए नल, रसोई, दरवाजा, सोने की जगह, सामान रखने की जगह, जब ये सारी चीजें प्रकृति के अनुसार हो जाएगी, जब ये सारी चीजें प्रकृति के अनुसार हो जाएगी, पांच तत्व के अनुसार, तब आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तब धीरे 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 आप विकसित होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे सुख शांति आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इनके अनुसार आप नहीं हैं तो आप उम्मीद मत करिएगा, चाहे जो कर लीजिएगा, उम्मीद मत करिएगा कि सुख भी आएगा जीवन में। उदाहरण के लिए, चेक करने के लिए अगर आपको एक फार्मूला बता देते हैं, जैसे ये दिशा है, हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, हम एक चीज का प्रमाण दे रहे हैं, मात्र एक चीज का। अभी पांच तत्व हैं, पांच तत्व में कई कारण है ना सर। जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा है, ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। देख लीजिएगा, इधर जिनके पास नल होगा, नल, हम नल का उदाहरण का केवल पानी की, जिनके पास इधर नल होगा उस घर में पैसा बहुत आता होगा। जाके चेक कर लीजिए, पैसा आएगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन पैसा जरूर आता होगा, बरकत होती होगी, मतलब है ना। उसके घर में नौकरी करने वाले होंगे या दुकान होगी ठीक ठाक तरीके से, या कुछ ना कुछ उसके अच्छा होगा, मतलब मनी, पैसे आते रहेंगे। चेक कर लीजिए अगर इधर कोने है तो, और जिसके घर में इधर कोने हैं, मतलब उत्तर और पश्चिम, आप चेक कर लीजिए, उस घर में झगड़ा से, एक्सीडेंट से, मारपीट, कंगाली, चरित्रहीनता, ये सब भरा पड़ा होगा। जाके चेक कर लीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर मिलिएगा अगली बार। इधर होगा तो एक्सीडेंट, हाथ पैर टूटना, झूठा ही टेढ़ा हो जाना पैर, अपने आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी टेढ़ा होता चला जा रहा है, ऐसे लोग मिलेंगे। आप बहुत होशियार एक्सीडेंट से बचे हैं तो कोई आपके घर में आके पीट रहा है आपको। अगर आप बहुत व्यवहारिक हैं, व्यवहारिक मतलब अच्छे हैं आप, और ड्राइवर भी अच्छे हैं आप, बहुत ध्यान से चलाते हैं, बहुत व्यवहार बनाए हैं आप, ठीक है, तो आपके घर में कोई डंडा गिर जाएगा, कोई लकड़ी ही गिर जाएगा आपके सर पे, कुल मिला के आपको डैमेज करेगा। वो कहां से करेगा ये नहीं पता, करेगा ये जरूर पता है। चेक कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, जिधर सिर्फ बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा,
जाके छेड़िएगा मत किसी को, हाँ छेड़ेंगे तो खतरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ सिर्फ बता रहे हैं कि हम बताए ना शुरू में प्रमाण वाली बात होगी, बोली अभी तक ये प्रमाण वाली बात थी, ये भी प्रमाण वाली बात है। आप जाके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके घर में है तो आप स्वयं देखिए कि आपके घर में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और जिनके घर में इधर नल है, मतलब दक्षिण पश्चिम इधर नल है, उनके घर में अकाल मृत्यु, फालिस, किडनी, मतलब भयंकर बीमारी, जिसका इलाज कराने में उनका खेत बाड़ी सब बिक जाएगा, ऐसी भयंकर बीमारी। अगर जो बचे हैं तो घबराए ना, होने वाला है, लेकिन होगा जरूर, ये कोई रोक नहीं सकता। सवेरे खबर क्यों नहीं हो आओ बेटा अरे बड़ा ना क्या उनका सुन लो आई जाई रास्ते पर सामने जाके लेट हो गया वाला फिटिंग बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, दिमाग जा रहा है घर पे कि नहीं? हमारा किधर नल है, हमारा किधर नल है, नहीं जा रहा है? पहुंचाइए थोड़ा सा, है ना। हम आपके घर का नल और हमारी बातें दोनों पहुंचाइए, और देखिए मैच कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ नहीं समझ रहे हैं? आपके घर का नल जहां बता रहे हैं और हमारी बातें अपने दिमाग में मिक्स करिए और दोनों को पहुंचाइए, और देखिए दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये हो गया। अब एक दिशा ये बचा, पूरब दक्षिण कोना। ठीक है, जिनके घर में इस जगह नल होगा उनके घर में इसके ऊपर कुछ ना कुछ डैमेज मिलेगा, इसके ऊपर, गले के ऊपर, मतलब सांस भी फूल सकती है, आंखें भी जा सकती हैं, गूंगा हो सकते हैं, बहरा हो सकते हैं, एक्सीडेंट होगा तो इसी के ऊपर चोट लगेगी। जाइए देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां है तो गले के ऊपर सफेद दाग होगा तो इसी के ऊपर ज्यादा हो जाए, खुले से चेक करिए, बहरा हो जाएंगे, मतलब जो भी होगा इसी के ऊपर होगा, चेक कर लीजिए। और इधर है तो किडनी फालिस, मतलब जन और धन दोनों के नाश करता है। और इधर है तो एक्सीडेंट, झगड़ा, मारपीट, मुकदमा। आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आके जबरदस्ती कर देगा, आप करके देखिए। यकीन नहीं है तो आप अब इस जगह नल लगा के अपने घर में और 1.5 साल इंतजार करके देखिए, और जो बातें कह रहे हैं ये ना हो तो बताइए। जैसे गेहूं का फसल 3 महीना बाद तैयार होता है, वैसे ये सब लगाने का कभी कभी तुरंत हो जाता है, कभी कभी 6 महीना में होता है, कभी कभी 1 साल 1.5 साल बाद करता है, लेकिन करता जरूर है, बख्शता नहीं है, छोड़ता नहीं है। अगर आपका प्रकृति के साथ छेड़खानी में है आपका घर तो है, फिर ये मतलब छोड़ने वाला नहीं है, माफ नहीं करेगा। आप कितनों माफी करने के लिए कितनों कुछ जतन कर लें, पूरा सब कुछ लुटा के पूरा गांव खिला दीजिए, सब लुटा दीजिए, गरीब को खोज खोज के दान दे दीजिए। अगर ये चीज है, दोष है तो है ना। मतलब हर तरीके से प्रैक्टिकल लेकर के ये बातें आपको बताई जा रही। ठीक है, चेक कर रहे हैं कि नहीं ये बात हमारी? पूछ रहे हैं वो कहाँ रखा जाए, उसके लिए फीस देना पड़ेगा। कहाँ रखा जाएगा, ठीक है ना, फीस देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि यही करके जीवन नहीं बदला जा सकता। 5 तत्व हैं, एक तत्व की बात हो रही है। हाँ, एक तत्व का, मात्र एक तत्व का, और उसमें भी एक कारण है। 36 कारण है कुल मिला के। 36 कारण में एक कारण आपको बताया जा रहा है, बहुत सारे कारण पड़े हैं। ठीक है, हम भी तो भाई मूर्ख थोड़ी रहेंगे, आपको बता देंगे आप चलिए दूसरों को मजा लीजिए, है ना। आप समझ रहे हैं कि नहीं बताने का मतलब? अगर आप ये सोच रहे हैं सब कुछ मिल गया तो गलत है। आप एक चीज बता रहे हैं, जाके चेक करिए इसको। अगर बातें मैच कर रही हैं तो आगे आप आगे कदम बढ़ाइए, नहीं बातें मैच कर रही हैं तो आप रुक जाइए, जैसे जी रहे हैं जिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गया? मिलान कर लिए हैं कि नहीं? सर कोई आगे पीछे आया है, मुझसे पूछ लीजिए।
थोड़ा लेट से चलेंगे। चलिए वीडियो देख लेंगे। ठीक है, सही बात। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आया। मिला लेंगे, मिलान कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलें। अब इनको आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 तत्व, ये हवा, पानी, जमीन, आसमान, ये हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जैसे नेताओं को सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी सिर्फ इंसानों से बचा सकती है, लेकिन वो सिक्योरिटी कैंसर से नहीं बचा सकती, फालिस से नहीं बचा सकती, अकाल मृत्यु से नहीं बचा सकती, बम गिरने से नहीं बचा सकती। बचा सकती है? नहीं बचा सकती। लेकिन ये सिक्योरिटी जो, अगर इनसे सिक्योरिटी अगर आप जो चाहिए, आप चाहते हैं कि 5 तत्व हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करे, तो आपको क्या करना है? सोचिए, अगर हवा ही आपका सिक्योरिटी बन जाए, सुरक्षा कवच बन जाए, तो आपके लिए क्या दिक्कत है? अब हवा से कौन लड़ सकता है? पानी ही आपके लिए सुरक्षा बन जाए तो पानी से कौन लड़ सकता है? बताइए। ये जमीन ही आपकी रक्षा करना शुरू कर दे तो इससे बड़ा कौन है? स्वयं आसमान आपकी रक्षा करना शुरू कर दे तो उनसे बड़ा कौन है? सूर्य से बड़ा कौन है? या इन 5 चीजों से बड़ा कौन है? ये किसी के बस में नहीं है, ये घूस नहीं लेते हैं। हाँ। भाई भगवान तो घूस लेते हैं ना, ये भगवान इतना 5000 हमारे ही अनुसार काम होना चाहिए, ये नहीं। इनसे अगर सिक्योरिटी कराना है तो ये वही कहते हैं कि आप जो मांगोगे हम वो देने के लिए तैयार हैं। मतलब जो आप करोगे वो सब कुछ देंगे, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। अच्छा चाहिए तो अच्छा करिए, बुरा चाहिए तो बुरा करिए, हम दोनों देंगे। अगर अच्छा किए हैं तो ये फिर अच्छा ही देंगे, बुरा किए हैं तो ये ही बुरा भी देंगे। तो इनसे सिक्योरिटी चाहिए, जैसे भगवान से सिक्योरिटी मांगते हैं ना, हे भगवान 5000 अगरबत्ती चढ़ा के चले जाए, हे भगवान भंडारा में इतना दे दिए। क्यों? क्योंकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। तो इनकी सुरक्षा के लिए अगरबत्ती, लवांग, कपूर ये सब नहीं जानते, ये किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं जानते, क्योंकि सब कुछ इन्हीं का बनाया हुआ है। क्या चढ़ाएंगे? पानी ही यही है, सूर्य ही यही है, पैसा भी इन्हीं की जमीने से बना है। 5 तत्व तो दुनिया की सारी चीजें बनी है। तो इनको देंगे क्या? आप ही की चीज आपको दें तो आपको मजा आएगा, है ना? इनको वो दीजिए, इनको वो चीज दीजिए जो आप दे सकते हैं, मतलब जो आपका है। और आपका क्या है? आपका कर्म है। अब सिक्योरिटी चाहिए तो आपको करना क्या है? कर्म। मतलब कर्म सारे अच्छे हैं, बस इतना ध्यान देना है कि आपके कर्मों द्वारा कोई दुखी ना होना चाहिए। बस नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, खेती कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बस आपके कर्मों द्वारा किसी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बस, है ना? तैयार है? कर सकते हैं कि बिना रुलाए नींद नहीं आती? नहीं ऐसी बात नहीं है ना? अगर बिना रुलाए नींद आती है तो आप इस पर तैयार हैं, आइए, स्वागत है। और बिना 2-4 लोगों को पीटे, बिना 2-4 लोगों को कुछ चुराए अगर नींद ना आती हो तो कोई बात नहीं, वो रास्ता है आपका मंदिर वाला, जबरदस्त रास्ता है। गला काट के आइए, मंदिर पे लेट जाइए, कोई बात नहीं, माफ है। लेकिन यहाँ माफ नहीं। यहाँ पर अगर जैसा किए हैं वैसा आपको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप बुरा कर्म करें या अच्छा कर्म करें और ये 5 चीजें ना हो। वहां पे बताइए कोई एक जगह जहां पे आप अच्छा करें, बुरा करें या कोई भी कर्म करें जहां पे 5 चीजें ना हो? कोई एक ऐसी जगह बताइए, बता सकते हैं? जहां पे चोरी करें और वहां पे हवा ना हो, जमीन ना हो, पानी ना हो, जिसे सजा देना है वो ना हो, तो उस जगह आप बुरा कर्म कर सकते हैं जहां पे 5 चीजें ना हो। और कौन सी जगह है जहां पे 5 चीजें ना हो?
बताइए ना, हवाई जहाज वो बैठ जाएंगे तो वहां भी यही है। मान लीजिए दिमाग आप लगाए तो नहीं है। तो जिनको सजा देना है वो तो हर जगह है। जैसे देखिए ना, एक बाप बेटा, देखिए बेटा उसी जगह गलत काम करता है जहां देख लेता है बाप तो नहीं है, नहीं तो बाप सजा देगा। इसीलिए तो बाप से छिप के जो गलती करता है, ध्यान दीजिएगा। तब अगर आप ये बात समझ जाएंगे कि सजा देने वाला कौन, यही 5 चीजें हैं और ये कहां नहीं है, तो क्यों करेंगे गलती आप? जब गलती की सजा ही मिलने वाली है, बस आप ये बात समझ जाएं बस कि गलती की सजा ही मिलने वाली है, तो क्यों करेंगे आप गलती? गलती करने का सवाल ही नहीं है, फिर है सवाल। इसलिए अगर आप चाहते हैं ये सुरक्षा, आप ये स्वयं सुरक्षा दें आपको, ये इंसान से भी बचाएंगे आपको, जानवर से भी बचाएंगे, एक्सीडेंट होने से भी बचाएंगे, कैंसर फालिस ना हो उससे भी बचाएंगे। ये हर तरीके की परेशानी से आपको हमेशा बचाते रहेंगे। जहां परेशानी रहेगी वहां जाने ही नहीं देंगे, वापस घुमा देंगे। जहां आपके लिए मुसीबत आने वाली है उस जगह आपको नहीं जाने देंगे। बोलिए कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, जरूर बढ़िया रहेगा। बस करिए क्या, इनको अनुसार रहना, इनको मानना और कर्मों से दुखी करना अब बंद कर देना है। बहुत हो गया। अब शुरू में बात हुई थी ना, नए साल पे कुछ नया हो जाए जी। तो दुखी करना अब बंद कर देना है, सही है। ठान लेना है। ये आपको सुनने के लिए नहीं कह रहे कि आप और सत्संग की तरह सुने और घर जाके बस उसी बोल गए, नहीं, ये करना है। अगर ये पाना है तो ये करना है, बस समझ रहे हैं। सुख शांति संतोष पाना है तो आपको कर्म से दुखी करना बंद करना पड़ेगा ही, घर सही करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको बचा सके, बचा ही नहीं सकती। अगला है सच बोलना। हमेशा आपको सत्य बोलना है। अब सोचिए ना, अगर हम आपसे सवाल करें तो बचपन से अब तक कितना सारा झूठ बोले होंगे आप? हजारों झूठ बोले होंगे, लाखों झूठ बोले होंगे, ये गिन नहीं पाएंगे आप कितना झूठ बोले होंगे। लेकिन आप बताइए, वो झूठ से कोई एक चीज बताइए जो आपको मिली हो, जो अब तक आपके साथ देती हो। चाहे वो धन मिला हो, चाहे कोई रिश्ता झूठ बोल के पाए हो, चाहे कोई बच्चा झूठ बोल के पाए हो, जो आपके साथ मौजूद हो और आपका साथ देता हो। ऐसा कोई नहीं है सर। बताइए, नहीं है ना? नहीं है, कंफर्म है जी। तो एक बार हमारे कहने से ज्यादा नहीं, 2023 तक सच बोलकर लगातार देख लीजिए। कितना दिन तक? एक साल। सच बोलकर देख लीजिए, कोई भी अच्छा हो बुरा हो, आपको बोलना सच है। चोरी की है, कोई पूछा, हाँ चोरी की है, बोल देना है सच, चाहे हाँ कोई बात नहीं, सही लीजिए। नहीं तो ये जब पीटेगी ना, उठने लायक नहीं छोड़ती। हाँ, इसकी लाठी में आवाज नहीं है। ये क्या है ना, कुरकुट कर देती है शरीर को, ऐसा ऐसा तोड़ देती है ना कि डॉक्टरों कंफ्यूज होते हैं दवा कहां से करें। मतलब ऐसी मजबूरी में आपको फंसा देती है। इसलिए सच बोलना एक बार शुरू करिए। अब ये देखिए, झूठ का अनुभव तो भरपूर आपको पता होगा, है ना, कि झूठ से क्या मिलता और क्या मिला अब तक। अब सच का अनुभव हमसे सुन लीजिए, जो हमें मिला, सच का अनुभव जो हमको मिला वो यही है, और जिनको चलाए उनको भी वही मिला जो हमको मिला, और आपको भी वही मिलेगा जो हमें मिल रहा है। अब जिनको चलाए इस राह पे, उन्हें सच बोलने की कीमत क्या मिली? क्या जो सोचते हैं, देखिए हर एक इंसान क्या करता है, सोचता है। इंसान के आगे आगे इंसान की क्या रहती है? सोच रहती है। बताइए, आपके रिश्तेदार आपके आगे नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी सोच आपके हमेशा, आपको यहाँ आना था तो पहले आप आए या आपकी सोच आई? यहाँ पे सोच आई और यहाँ पे बंध गई वो सोच, और आपके शरीर को खींच लाई, चाहे पैदल चाहे साधन पे, चाहे कैसो, वो खींच के लाती। इसी तरह सोच की शक्ति काम करती है। जहां पे सोच निकले और किसी चीज पे बंध जाए, या तो वो खिंच के आएगा या तो हम खिंच के जाएंगे। ये सोच की पावर है, और ये पावर तभी काम करेगा
जब आप सच बोलेंगे, मतलब फिर जो दिमाग में चलेगा उसे ये पूरा करेगा। और अगली जो पावर है ये सच बोलने की, कि देखिए हर एक इंसान का कोई ना कोई बुरा सोचने वाला है, षड्यंत्र रचता है, गाली देता है पीठ पीछे, आपको परेशान करने के लिए साजिश रचता है। तो कोई भी इंसान आपके लिए बुरा बोले, बुरा सोचे या आपके रास्ते में कांटा बोए, तो ये सत्य उसे छोड़ेगा नहीं, उसको उसी के जाल में फंसा देगा। ये आज तक हमको मिला है, और जिनको चलाए हैं ऐसा उनके जीवन में हो रहा है। और एक बार आप चलिए इस पर और देखिए कि आपके जीवन में होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो पुरानी दुनिया है, और अगर हो रहा है तो इस गाड़ी पे सवार हो जाइए। और अगला क्या करना है? भलाई, सिर्फ भलाई, कर्ज लेकर नहीं, और निस्वार्थ भलाई। थोड़ा सा कम ही करिए लेकिन निस्वार्थ, स्वार्थी होकर भलाई नहीं करना, निस्वार्थ होकर के। भाई को अगर कुछ दे रहे हैं उधार, ये सोच कर देना है कि ना लौटाए तब भी हम इससे उतना ही खुश रहेंगे जितना देते हुए अभी है। पड़ोसी को दे रहे हैं कर्ज, या रिश्तेदार को दे रहे हैं, किसी को कुछ भी दे रहे हैं, तो पहला नंबर तो कर्ज लेकर नहीं देना, भलाई नहीं करनी, नहीं फंस जाएंगे। कर्ज लेकर नहीं करना, जो आपसे बढ़े उसे देना है, जो आपसे बढ़े उसे, और इस उम्मीद में देना है कि अगला अगर नहीं दिया तो इस जीवन में हम उसे मांगेंगे नहीं, उसका सम्मान हम घटने नहीं देंगे। ठीक है, बोले तैयार है? तैयार है भाई। ठीक है। अगर इस गाड़ी पे क्या है, ये जान लीजिए एक 4 व्हीलर गाड़ी है, एक उदाहरण पे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब इस गाड़ी पे सवार हो जाना है, क्या करना है? इस गाड़ी पे आपको सवार हो जाना है, मात्र बैठ जाना है। बैठ जाएंगे जब, तो जीवन का सफर करते रहिए ना, बिना एक्सीडेंट का, बिना झगड़ा का, बिना किचाहिन का, बिना बीमारी का। जीवन का सफर, जीवन क्या है? एक यात्रा है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, इस गाड़ी पर अगर बैठ जाएंगे तो मस्त गुजरेगी, मतलब आसानी से गुजर जाएगी। और नहीं बैठे रहेंगे ना तो साधन बदलते बदलते उम्र निकल जाएगी और कभी भी ठीक ठाक बस नहीं मिलेगी। स्टॉपेज ही रह जाएगी। हाँ, यात्रा सफल नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगी, मतलब पूरा जिंदगी बवाल में बीतेगी। इससे छुट्टी पाए तो इसमें जैसे जीवन क्या होगा, एक दलदल की तरह हो जाएगा। एक पैर निकाले दूसरा फंस जाएगा, दूसरा किसी तरह मेहनत किए कुछ दिन निकाले तो ये फंस गया। ऐसे ही मतलब एक समस्या सॉल्व किए तो दूसरी समस्या में पर्ज गई, दूसरी किसी तरह निकाले, शोर सिफारिश लगा के निपटाए तो तीसरी कहीं आके फंस गए। ऐसे ही जिंदगी का चलता रहेगा, और इसी को निकालने के लिए आप दुनिया भर का जतन करते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और इस पर जब चलना शुरू कर देंगे तो नौबतें नहीं आएगी, क्योंकि वहां के गाड़ी के जो मिस्त्री हैं वो बहुत लुटेरे हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, पलक झपकते ही आपका सब कुछ गायब कर देंगे। और यहाँ के जो मिस्त्री हैं वो नंबर 1 के हैं, क्योंकि आपको खुद ही मिस्त्री हम बना देंगे कि अपने जीवन की गाड़ी की मिस्त्री। ये जीवन की 4 चक्का है, ये 4 व्हीलर है, रिंच पाना आपको पकड़ा देंगे, जहां गड़बड़ी हो कस लीजिए, कमी कहां है। बस चारों चक्का अपना मजबूत किए रहिए जिंदगी में, हमारी भी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, और आपकी गाड़ी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। क्या दिक्कत है? जहां भी गड़बड़ी हो, थोड़ा सा भी दुख आता है, तुरंत झांकना शुरू कर दीजिए, हम कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दिए, कोई सामान तो नहीं गलत रख दिए। चलिए अगर ये सही है, कर्म खोजना शुरू कर दिए, पीछे कहीं गड़बड़ी तो नहीं किए थे, पीछे 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले अगर गड़बड़ी की है तो भोग लीजिए आराम से। भोगने के बाद आगे जब गड़बड़ी नहीं करेंगे तो अपने ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप सच की देख लीजिए, कहीं झूठ तो नहीं बोले थे। यही है इस गाड़ी का रिंच पाना, है ना। अपना कसते रहिए, हवा चारों बराबर मात्रा में डालते रहिए, और जीवन का सफर लेते रहिए। क्या दिक्कत है? वैसे भी हवा कहीं ना कहीं डाल ही रहे हैं, सुबह से शाम तक हाय राम हाय राम हाय राम। तो उसकी जगह यही करिए ना, वहां से गारंटी नहीं, यहां से पूरी है। अब आप चाहते क्या?
सर जी मकान की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का भी फर्क है इसका मतलब? हाँ हाँ, वो आने के बाद बताएंगे। जब घर सही कराएंगे, बुलाएंगे हमको, तब आएंगे, फिर क्या कैसे रहेगा उसके बारे में तब चर्चा करेंगे। धूती से घर बनाया जाता है, यहाँ से कोठरिया, ये लक्ष्य इसमें आ रहा है ना? हाँ हाँ, ये लक्ष्य को पकड़ना जरूरी है। जरूरी। लंबाई भी उतना चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए, चौड़ाई भी वो चाहिए। हम आके बताएंगे साहब, उसके लिए क्यों परेशान है? उसके लिए तो आसान तरीका है, फीस दीजिए 3100, आगे फट से बता दें, झंझट खत्म। माथा पच्ची करने से कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो इसलिए ऐसे सवाल कर रहा है। ठीक है, उसके लिए तो बता दिए ना। अब ये देखिए आसान तरीका है, बस इसके लिए तो हम हैं जिम्मेदार, आगे बता देंगे आपको करना है। ये तो शुरू में ही बता दिए कि हम हैं बताने वाले, और इसको कर लेना है, उसके बाद कर्म से दुखी करना बंद कर देना है, सच बोलना है, भलाई करना है, बस इसी गाड़ी में बैठ जाइए, जीवन का आनंद उठाते रहिए सुख शांति संतोष के साथ। और इस गाड़ी में इतना जगह रहेगी, जो रास्ते में परेशान है उसको बैठा लीजिए, मतलब इस रास्ते पे चलते रहिए। चलो भाई आप भी, क्योंकि जितने लोग बैठेंगे उतनी जगह बढ़ती जाएगी इस पर, ये ऑटोमेटिक है, परेशानी नहीं आएगी। जितने लोग इस पर आके बैठेंगे उतनी जगह बढ़ जाएगी, जितने लोग बैठे उतनी जगह बढ़ जाएगी। और ये रास्ता आपके बच्चों तक, ये एक ऐसा पेड़ है, इसी पेड़ की बात किए थे शुरू में, क्या से नए साल पे एक पेड़ के लगाने की शुरुआत कर दीजिए, 2-3 साल इसको सींच दीजिए, देख रेख कर दीजिए, ये पूरा जीवन आपके बच्चों को क्या देगा? सुख देगा, पूरा जीवन। और थोड़ा सा लंबे समय तक सींच दिए तो कितनी पीढ़ी दे जाएगा ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कई पीढ़ी तक दे जाएगा। हमेशा सुख आपके थोड़ा सा मेहनत करने से, थोड़ी सी कोशिश करने से, थोड़ी सी समझदारी से चलने से, थोड़ा सा इन 5 शक्तियों का इस्तेमाल करने से, मतलब आंख कान नाक जीभ त्वचा, इसी का एक बार इस्तेमाल करके देख लीजिए क्या ये बात सही है या नहीं सही है। नहीं सही है तो पूरी दुनिया तो है ही है ना सर, नहीं तो एक नई दुनिया बसा दिया जाए नए साल में। हाँ, एक नई दुनिया है, इस दुनिया में दर्द नहीं है, उस दुनिया में मलहम नहीं है, क्या दर्द का दवा नहीं है, वो सब दवा नहीं है, वो एक समझौता है, ये दवा है। क्योंकि ये दवाइये पे आप बैठे हैं तो दर्द कहां से होगा, और इससे बड़ी दवाई और हो नहीं सकती, बताइए ना। इसमें पूरा सृष्टि समा गई है, देख लीजिए, कोई एक चीज बताइए जो छूटा हो इसमें, कोई एक चीज, कोई चीज नहीं छूटा।